बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं, उनके आस्था स्थल है, उनको डैमेज करने का जैसे कोई एक षड्यंत्र चल रहा है। उनकी आस्थाओं को समाप्त करने का एक कुत्सित षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं, जो सोची समझी चाल मुझे लगती है। ये भी संभव है कि उसमें कुछ विदेशी ताकतें लगी हो, जो हमारे समाज के उन लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब कभी तो वो राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर करते हैं, कभी अभी एक बूटाटी धाम को लेकर के कर दिया। वैसे तो अभी डोटासरा जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बूटाटी धाम के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि ये चंदा चोरी। अब बूटाटी धाम में तो कांग्रेस के व्यक्ति थे, जो उसके जो मैनेजमेंट जिनके हाथ में था वो कांग्रेस के थे, और उनकी पत्नी कांग्रेस की पार्षद भी रही है। पता नहीं, अब डोटासरा जी को तो पता ही नहीं है, सेल्फ गोल कर दिया। ये सेल्फ गोल है डोटासरा जी का, है ना। उन्होंने सोचा तो था कि हमें बदनाम करें, अब उनके खुद के पैरों में आग लग गई। उन्हीं के लोगों ने जब ये सब किया है और वो सामने भी आ गया। पहली बात तो ये कि मैं ऐसे विषय उठाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने एक योजनापूर्वक हमारी आस्थाओं को और समाप्त करने का प्रयास किया है। कभी राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में वो लोग जिनका कोई लेने देना नहीं है, न तो उन्होंने आस्था दिखाई, यहाँ तक कि कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया कि राम तो हुए ही नहीं, काल्पनिक है। और वो जब न मंदिर निर्माण में गए, न मंदिर के उद्घाटन में गए, न कोई एक धेला चंदा दिया, उनको ऐसे विषय कैसे उठाना चाहिए। हाँ, हम लोग निश्चित रूप से पूरी और छानबीन भी कर रहे हैं, उसमें SIT का गठन भी हुआ है, दोषी को दंडित भी करेंगे, कर रहे हैं। जहाँ तक ऐसे लोगों पर, चंपत राय जैसे जो समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, उन लोगों को बदनाम करने के लिए प्लानिंग करते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि देखिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई भी आस्था से मंदिर में कोई चढ़ावा देता है तो उसका विकास मंदिर में सेवाओं में, किसी जन सेवा में, जनहित के कार्यों में लगाने का प्रावधान हम स्वयं कर रहे हैं। पता नहीं उसमें से इन लोगों को क्या पड़ी है जो बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी सलाह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के षड्यंत्र बंद करें, नहीं करें। ये ठीक नहीं है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। क्या विदेशों से लगता है कि विदेशों से इसके लिए फंडिंग और ये या विदेश से षड्यंत्र किया जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आए, सबसे उन्होंने हमारी आस्था केंद्रों को ध्वस्त करने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उनको पता है कि हमारा जो समाज है वो आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था के लिए अपना जीवन भी और समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो आस्थाओं को तोड़ने का काम किया, हमारे प्रेरणा स्थल को तोड़ने का काम किया, समाप्त करने का काम किया, हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित करने का काम किया। आस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने किया। और ये तो हम जानते हैं कि वो ये सोमनाथ मंदिर तोड़ा, अयोध्या वाला तोड़ा, या आस्था केंद्रों को ध्वस्त करने का उन्होंने मथुरा वाला तोड़ा। ऐसे कई मंदिरों को उन्होंने, किसी को कब्जे में ले लिया, किसी को तोड़ा गया, किसी को परिवर्तित कर दिया, है ना। आस्था पर हमले विदेशी आक्रांता किया करते थे, आज फिर से वो शक्तियाँ इस प्रकार का प्रयास करती जा रही है। निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की छानबीन करके उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में कैसे संभव हो पा रहा है? तो सरकार से भी आप कुछ पत्र लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं इसको सदन में भी उठाऊंगा इस विषय को, और उचित माध्यम से हम कहेंगे कि इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही है, उनका पता लगाकर और बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि वो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं कर सके।
आस्था से प्रेरणा मिलती है, आस्था से कॉन्फिडेंस पैदा होता है व्यक्ति के मन में। जब किसी मंदिर में वो दर्शन करता है तो उसके मन में ये विश्वास होता है कि मुझे आशीर्वाद मिल गया भगवान का, तो उसका आत्मबल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से वो जहाँ कहीं जाता है वो सफलता प्राप्त करता है, तो इससे आस्था प्रबल होती है। अब उसी में इस प्रकार का कि चंदा चोरी इस प्रकार की बात करोगे तो आस्था के प्रति चोट होती है, ये ठीक बात नहीं है। साहब, आपने धार्मिक स्थलों की बात करी। कल राजस्थान के जोधपुर में माननीय न्यायालय ने भी बड़ी बात कही है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। बुलडोजर एक्शन ऑपरेशन क्लीन लगातार केंद्र मंत्रालय की ओर से जारी कर रखा है। लगभग अब जैसलमेर में 300 को नोटिस दिया है। उस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो जिनको अवैध नोटिस करार दिया है वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम मंदिर निर्माण करते हैं तो उसकी भूमि को चिन्हित करके आवंटन करवाते हैं, फिर मंदिर निर्माण जहाँ कहीं चाहे वहीं नहीं कर देते, हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं। ऐसे कोई भी जो भी धार्मिक स्थल किसी भी वर्ग विशेष के भी हो, किसी भी समुदाय के हो, उनको पहले ज़मीन चिन्हित करके आवंटन करवाकर या खरीद कर जो कुछ भी है उस तरीके से करेंगे तो किसी को कोई ध्वस्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स हैं। हर कई जगह पर कुछ भी कर दें ये ठीक बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। बॉर्डर पर जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ऑपरेशन क्लीन। दूसरी तरफ से नशेबाजी भी, हथियार भी, जासूसी भी, बहुत सारे डर थे। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है, सीमाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बिना स्वीकृति के कोई भवन बना करके उसको आस्था का स्थान दिखा करके उसमें कोई किसी को शरण दे दे, किसी को छुपा दे, कोई शस्त्र एकत्रित कर ले जो जिससे देश को हानि हो सकती है, तो कौन इसको ठीक मानेगा। इसलिए यदि कहीं पर भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कोई काम किया जाता है तो वो तो प्रत्येक देश का नागरिक इसको ठीक मानता है, होना ही चाहिए। देश की सुरक्षा पहले है। देखिए, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है और आज ट्रेंडिंग पे भी चीज़ें चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के। प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन हंसते हुए कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ये तमाम आरोप और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, सरकार और संगठन के लिए डेंट पैदा कर रही है। देखिए, ये बात बहुत दुखद है कि किसी भी प्रसूता की इलाज के दरमियान यदि दुखद घटना हो जाए, किसी के साथ अप्रिय हो जाए, ये बड़ा दुखद है। इसकी चिंता है और सभी चिंता कर रहे हैं, हमारी सरकार भी पूरी चिंतित है। उन दवाओं की भी जांच की जा रही है कि कौन सी दवाएं दी गई थी, किस प्रकार से उसमें ये घटना हो गई। हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और सही तरीके से इसकी जांच करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना ना होने पाए, और ऐसी कोई दवा यदि हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। दवा को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, उसके निर्माता तक आंच आएगी और कहीं लापरवाही हुई है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। प्रत्येक पीड़िता को सुरक्षा देना ये बहुत आवश्यक है और हम इसमें लगे हुए हैं। हमारी सरकार पूरी तत्परता से कर रही है। वैसे मंत्री जी की ओर से जो 2 बयान दिए, बीकानेर में जो बयान दिया गया, उसके बाद कल बयान दिया गया। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं कि विषय को तोड़ मरोड़ के नहीं रखना चाहिए। किस प्रसंग पर उन्होंने कैसे बात कही, भाव समझो। और भाव ये है कि जैसे किसी ने कहना चाहिए था कि चलते चलते आई, इसकी जगह उनके मुख से कुछ निकल गया तो उसको स्लिप ऑफ टंग मानना चाहिए। उसको ये न मत मानिए कि वो ये कहे। ऐसा उस व्यक्ति से भी, आप उस व्यक्ति को भी सभी जानते हैं, उस व्यक्ति के मन के भाव को भी सभी जानते हैं कि कतई मजाकिया लिहाज में नहीं होता है, गंभीरता है। कहना चाहिए था कि चल के आई या कोई लेके आया या क्या थोड़ा शब्द चयन मान लो हो जाता है, हम सबसे होता है, किससे नहीं होता है।
लेकिन इसको स्लिप ऑफ टंग कह करके माफ़ करना चाहिए। एक सवाल में तो कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रश्न चिन्ह उठाया है टीकाराम जूली ने, कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार उठा रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था में हमारी सरकार तत्पर है। अभी तक एक भी अपराधी को भागने नहीं दिया है। जहां अपराध हुआ है नहीं होना चाहिए, अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो कल उच्च अधिकारियों तक को पाबंद कर दिया है। यदि कहीं अपराध हुआ तो उच्च अधिकारी तक दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इतना चेक करके रखे, टाइट करके रखे कि वो निगरानी भी पर्याप्त करे। बीट ऑफिसर पूरा ध्यान दे, राउंड अप क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी सोचे और तत्काल कठोरतापूर्वक कानून का पालन करवाना सुनिश्चित करे। इसका मतलब ये होता है ना, उच्च अधिकारी को दंडित करने का मतलब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ सबको टाइट करके रखेगा, तब जा कर के होगा। दूसरी बात है, छुपे रूप में कई अपराध होते हैं। अपराध सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, छुपे रूप में अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके उसको सज़ा दिलाने तक हम केस ऑफिसर स्कीम के तहत अधिकारी लगाते हैं। इसलिए पहले तो देखिए, अब वो लोग उठा रहे हैं जिनके राज में, यानी जूली साहब जो उठा रहे हैं। तो जब कांग्रेस का राज था तो पुलिस मार खा के आती थी, भाग के आती थी, पिट के आती थी, पीट के नहीं आती थी। और आज पुलिस मजबूत है, कहीं मार खा के नहीं आ रही है। पुलिस को हमने चाक चौबंद किया है, पुलिस को हमने नए साधन दिए, पुलिस को एफिशिएंट किया है। महिला पुलिसकर्मी को भी हमने स्कूटी तक दी है। सखी व्यवस्था ऐसी की है, सखी जो तुरंत टेलीफोन के विदिन 5 मिनट्स मदद करने के लिए पहुंचती है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है और जगह जगह चौकियां लगाने का काम किया है। पुलिसकर्मी को प्रशिक्षित भी किया, पुलिसकर्मी बढ़ाए भी हैं। ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल है। आज गैंगस्टर्स की जो मकानात थे या उनकी प्रॉपर्टी है उन पे बुलडोजर चला है। रोहित गोदारा एक बड़ा नाम है गैंगस्टर बीकानेर में, वहाँ पे उनके घर पे बुलडोजर चला है, जमींदोज किया गया मकान को। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि रोहित गोदारा एक बड़ा नाम था जो बाहर विदेश में बैठा हुआ है। देखिए, हमारी सरकार हर वो कोशिश करेगी कि अपराधी अपराध करने से डरे, अपराध करने से पहले 17 बार सोचे कि मैंने यदि ऐसा कोई कृत्य किया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो ठीक है ना, ये होना चाहिए, थोड़ा भय अपराधियों में होना चाहिए। पुलिस का काम भी यही है कि अपराधियों में भय पैदा करना और शिकायतकर्ता को तुरंत राहत देना, ये पुलिस का काम है। तो पुलिस करेगी, उसमें जो कुछ भी करना होगा पुलिस को करना है। अब कोई हिंदुस्तान से बाहर है या कोई कहीं है तो उसको भी किस तरीके से, कैसे उसका प्रत्यर्पण हो, उसकी भी चिंता करेगी सरकार। विधानसभा का कार्यक्रम है 75 साल का, आप खुद डिप्टी चीफ विप रहे हैं। 75 साल का सफर विधानसभा का, गौरवपूर्ण सफर राजस्थान की विधानसभा अपने आप में इतिहास है, ऐतिहासिक। नहीं, अच्छी बात है ये। आज तक के जो विधायक हैं उनको यदि विधानसभा में बुलाया जाए और उनके साथ संवाद किया जाए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, वर्तमान स्पीकर और राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पीकर और उपराष्ट्रपति जी ये आते हैं और संवाद करते हैं तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। उसमें से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा सबको। आप खुद भी तत्पर रहे जो विधानसभा का फ्लोर देखकर। हाँ, मैं रहा हूँ, 2 बार विधायक भी रहा हूँ और डिप्टी चीफ भी रहा हूँ और सानिध्य मुझे मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छी बात है।